बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सोशल मीडिया पर जो तनकीदी पोस्टें लगती हैं, हर जमात के वर्कर जो है वो अपने लीडरान के हक में और मुखालफ लीडरान जो होते हैं उनके खिलाफ पोस्टें लगाते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये अदम बर्दाश्त है हमारे अंदर कि हम जो तनकीदी पोस्ट लगती है उसको बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन तनकीदी पोस्ट का भी कोई मेयार होना चाहिए, उस पर गालम गलोच और तू तराम वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अल्फाज का जो अच्छा चुनाव है, सियासी चुनाव है, उसको इस्तेमाल करें और बेहतरीन पोस्ट लगाएं। आपके अल्फाज के चुनाव से एक तो आपकी तरबियत का पता चल जाता है, सियासी तरबियत आपकी कैसी हुई हुई है। तो जो एक मैच्योर सियासी वर्कर होता है वो अल्फाज का चुनाव इस तरह का करता है कि अपनी बात भी कर लेता है, तनकीद भी कर लेता है और अगले बंदे को बुरी भी नहीं लगती। नाबालिग सियासी वर्कर हैं, उनको ज़्यादा शऊर नहीं होता क्योंकि मेच्योरिटी का लेवल वो नहीं होता, तो इस वजह से वो गुस्से और जज्बात में जो मुंह में आता है कह जाते हैं। ये भी नहीं देखते कि अगला बंदा क्या बात कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। और ज़्यादातर जो है लोग वो पोस्ट पढ़ते ही नहीं है, वो पोस्ट के ये नहीं देखते कि लिखा क्या है और उसको पढ़े और समझे बगैर अपनी मर्जी के कमेंट करने शुरू कर देते हैं ताकि कोई ऐसा मुखालिफाना कमेंट करें और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने जिसके खिलाफ पोस्ट लगी है उसको भेजें अपने पसंदीदा लीडर को और उसके आगे अपने नंबर बनाएं। इससे मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। हालांकि जो समझदार सियासी वर्कर हैं वो पहले पोस्ट को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि कहा क्या है, फिर उसके मुताबिक जवाब देते हैं। 90% लोगों के जो जवाब होते हैं पोस्टों पर वो पोस्ट के मुताबिक नहीं होते। यानी पोस्ट पे लिखा कुछ होता है, जवाब वो कुछ दे रहे होते हैं। यानी नारे मारने शुरू कर देंगे आगे पोस्ट में, इजहार या यकजहती का इजहार करेंगे। भाई करें, जिसके साथ आपका दिल करता है चलें, जिसके साथ आपका दिल करता करता है रहें, जिसके दिल करता है नारे मारे। लेकिन बराए मेहरबानी जो पोस्ट होती है, पोस्ट की तहरीर को पढ़ा करें, उसको समझा करें और उसके मुताबिक जवाब दिया करें। इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। किसी ने भी आपकी मर्जी की पोस्ट लगानी है या आपकी मर्जी के अल्फाज लिखने हैं या आपके ही पसंदीदा उम्मीदवार की तारीफ में पोस्ट लगानी है, ये ज़रूरी नहीं है। हर बंदे का अपना अपना एक नुक्ता नज़र है। अगर कोई पोस्ट लगाता है तो उसको पढ़े, उसको समझे और उसके मुताबिक उसको दलील से जवाब दें। जब आप दलील से जवाब देंगे, अल्फाज का चुनाव आपका अच्छा होगा, सियासी होगा। तो ये एक पब्लिक प्लेटफार्म होता है सोशल मीडिया, इस पे लाखों लोग आपको देख रहे होते हैं। यहाँ पर जीत जो है वो दलील की है। जिसकी अच्छी दलील होगी उसकी बात में वजन होगा, उसकी बात को माना जाएगा, यही आपकी जीत है। वो कहते हैं ना कि आंखें लाल करके, लहजे को तुर्श करके बात का वजन नहीं बढ़ जाता। बात का वजन हमेशा दलील से ही बढ़ता है। तो अपने इन वर्कर भाइयों से गुजारिश है, एक तो आजकल के नौजवान जो बच्चे हैं वो ज़ाहिर है नए नए पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो अभी उनको उतना सियासी शऊर नहीं है जितना होना चाहिए। मेच्योरिटी का लेवल अभी कम है। आस्ता आस्ता वो भी एक दिन आएगा कि वो भी मेच्योर हो जाएंगे और इन चीज़ों को समझने लग जाएंगे। फिलहाल तो अंधी तकलीद ही है जिसके पीछे भी लग गए। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि तनकीद जो है ये आपको देखते रहना चाहिए। मिसाल इमरान खान साहब की एक बात मुझे बड़ी पसंद है कि उन्होंने हमेशा ये बात कही कि आपके जो MPs और MNAs हैं इनके साथ सेल्फियां ना लें, इनसे इनकी कारकर्दगी पूछें और इनका मुहासबा करें। और इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि खान साहब ने कोई गलत फैसला किया, पार्टी के अंदर से रिएक्ट वर्कर की तरफ से आया कि आपने ये गलत किया है, तो खान साहब ने अपना फैसला बदला। जायज़ तनकीद जो है वो आपको अपनी गलतियां दुरुस्त करने में मदद देती है, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए और ना ही फतवे लगाने चाहिए। आप अगले को पार्टी से वफादारी और बेवफाई के फतवे जारी कर रहे हैं, सर्टिफिकेट जारी कर रहे होते हैं। अलग बेशक चाहे आपका अपना कोई लेवल ना हो, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये जो सोशल मीडिया पर जो इस वजह से देखने में आ रहा है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं और कई मामलात में हमने कई केस ऐसे देखे हैं कि कत्लो गारत तक मामलात गए हैं। तो बराए मेहरबानी तनकीद करें तो ज़रूर करें, लेकिन अल्फाज का चुनाव ठीक रखें। अपनी बात कहें, तनकीद करें, अपनी बात कहकर मुतमिन हो जाएं कि मैंने जो बात कही है अच्छी कही है, ठीक है। वो पर देखने और पढ़ने वाले वो खुद ही जज कर लेंगे कि आप ठीक हैं या अगला बंदा ठीक है।
आप जिन सियासतदानों की खातर आपस में लड़ रहे होते हैं, आपस में झगड़ रहे होते हैं, अपने ताल्लुकात खराब कर लेते हैं, यकीन करें कि सियासत में तो अगले दिन का नहीं पता होता कि आपके हक में होना है या आपके खिलाफ होना है। आपकी सियासतदान के साथ जब तक बनी है तब तक तो ठीक है, जैसे ही बिगड़ेगी उनके पास तो 20 ऑप्शनें होती हैं। वो आपके गली मोहल्ले में से आपके 20 मुखालिफ खड़े कर देगा आपके सामने, लेकिन आपको वो दोस्त जो है जिसके साथ उसकी वजह से आपके ताल्लुकात खराब हुए हैं, वो दोबारा कभी उस जैसे ताल्लुकात दोबारा कभी नहीं बनते जैसे पहले होते हैं। तो ये जो बातें होती हैं सोच समझ कर किया करें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि पोस्ट के मुताबिक, तहरीर के मुताबिक जो लिखा है उसके मुताबिक आप जवाब दिया करें। सवाल यानी कुछ होता है, जवाब कुछ होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी मैं कोई पोस्ट लगाता हूँ, उसके उस पर जब कोई इख्तलाफ राय करता है आगे, यकीन करें वो मुझे बहुत पसंद होता है और बड़ी मुझे खुशी होती है। मैं उसको पढ़ता हूँ, पढ़कर मैं देखता हूँ कि ये बात क्या की है इसने। और यकीन करें बात करने वाला इतनी अच्छी दलील से और इतनी अच्छी बात करता है कि मुझे अपनी असलाह करनी पड़ जाती है कि ये इसने बात वाकई अच्छी कही है, और मैं उस पर अपनी असलाह करता हूँ और अगली दफ़ा कोशिश करता हूँ कि वैसा ना हो। तो ये दूसरा जो है, जब भी किसी ने पोस्ट लगानी होती है उसको पता होता है कि उसके मुताबिक सही वक्त पोस्ट लगाने का क्या है। अब ये भी बड़ी एक हैरत वाली बात है, जब भी कोई पोस्ट लगाता है, तनकीदी पोस्ट लगाता है, तो उसको सबसे पहला फतवा ये आता है, यार ये सही वक्त नहीं है, आपको इस वक्त पोस्ट नहीं लगानी चाहिए थी। यकीन करें मैं 10-15 साल से पोस्टें लगा रहा हूँ, 10-15 साल से ही यही बातें सुनने को मिल रही हैं, और पता नहीं वो सही वक्त कब आएगा। लोगों के मुताबिक हर वक्त जो है हर बंदे के मुताबिक नहीं होता। एक वक्त होता है कि आप बात कर रहे हैं, अगला बंदा वो समझ रहा होता है कि ये वक्त ठीक नहीं है। एक वक्त ऐसा होता है कि आप अगले को कह रहे होते हैं कि ये वक्त ठीक नहीं है। लिहाजा बात करने का हर बंदे का अपना अपना एक वक्त है। वो जब बेहतर समझता है अपने अकल और दानिश के मुताबिक बात कर देता है। कोई उससे इख्तलाफ करता है और कोई उसको पसंद कर लेता है। पर्सनल ना हो किसी के साथ, यानी किसी की ज़ात पे अटैक ना करें। आप सियासी इख्तलाफ करें लेकिन किसी की ज़ात पर हमले ना करें। मिसाल है कि मुझे किसी सियासतदान से इख्तलाफ होगा, मैं उसकी गलतियां नोट करूंगा और उसकी गलतियों पर तनकीद करूंगा। मैं उसके घर तक नहीं जाऊंगा, मैं उसको माओ बहनों की गालियां नहीं निकालूंगा, मैं उसको बुरा भला ऐसे अल्फाज से नहीं कहूंगा कि जो यानी कि गैर मुनासिब हो। गलतियां नोट करें। देखें, जब कोई सियासतदान हुकूमत में होता है तो वही बेहतरीन वक्त होता है कि उससे सबसे ज़्यादा गलतियां होती ही इक़्तिदार में है। जब वो इक़्तिदार में होगा, गलतियां करेगा तो उस पर तनकीद भी होगी। तो उसकी गलत कामों पर आप तनकीद करें, उसकी ज़ात पर, उसकी फैमिली पर ये तनकीद ना करें। बिला वजह नहीं होनी चाहिए, वजह ज़रूर होनी चाहिए कोई ना कोई। तो अपनी सियासी मुखालफतें भी होती हैं। जो सियासी वर्कर होते हैं उनकी तो मोहल्ले से शुरू हो जाती हैं, यूनियन कौंसिल लेवल से शुरू होकर जहाँ तक उसकी सियासत का लेवल होता है उस लेवल तक उसके मुखालफ दड़े होते हैं। ये चलता है सियासत में। आप अपने मुखालफ को कभी भी फूलों के हार तो नहीं पहनाएंगे, आप उसकी हमेशा मुखालफत ही करेंगे, लेकिन जायज़ मुखालफत करनी चाहिए, नाजायज़ नहीं। मेरी पोस्टें आप अगर पीछे कोई चंद साल पीछे जाके देखें तो आज मैं जिनके खिलाफ पोस्ट लगा रहा हूँ, मैंने इनके हक में भी पोस्टें लगाई हुई। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ भी कर दें, और अगर कोई गलत काम करे तो उस पर तनकीद करें। फिर ये ना देखें वो कौन है कौन नहीं है। पार्टियों में शख्सियात आती जाती रहती हैं। अब देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कितने पुराने बड़े नजरियाती लोग थे जिनको समझते थे कि ये पीटीआई का चेहरा है। वो पार्टी छोड़ गए, बुरा वक्त आया, सख्त वक्त आया तो वो पार्टी छोड़कर भाग गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर गए हैं। तो पार्टी तो फिर अपनी जगह पर खड़ी है। इन शख्सियात की वजह से पार्टियां नहीं होती, पार्टियां हमेशा वर्कर की वजह से होती हैं। वर्कर पार्टी के साथ खड़ा है तो पार्टी जिंदा है। जिस तरह पीपल्स पार्टी के साथ किसी वक्त में जब तक उसका वर्कर उसके साथ खड़ा रहा, पार्टी जिंदा रही। जब उसके वर्कर ने उसको छोड़ दिया तो पार्टी खत्म हो गई। पंजाब से 3 सूबों से खत्म हो गई, चौथे सूबे में भी अब वो चारों सूबों की ये जमात हुआ करती थी किसी वक्त। तो अब वो एक अंदरूनी सिंध की जमात रह गई है। नून लीग का वर्कर भी उनको छोड़ चुका है, तो उनके ये हालात हैं। तो जब तक पार्टियों के वर्कर जिंदा है ना, पार्टियां जिंदा हैं। ये उम्मीदवारों की वजह से पार्टियां नहीं होती। उम्मीदवार तो आते जाते रहते हैं, आज कोई है, कल कोई होगा, परसों कोई होगा, किसी ने आना है, किसी ने चले जाना है। आप पार्टी के मफाद की खातर काम करें, उम्मीदवारों के मफाद की खातर काम ना करें।
ये अपने मफाद की खातिर सियासत करते हैं, ये पार्टियों के मफाद की खातिर सियासत नहीं करते। तो मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि जब भी कोई तनकीदी पोस्ट लगाए, उसको पहले पढ़े, फिर उसको समझे, फिर उसके मुताबिक जवाब दें, ना कि बिला वजह उसके साथ आप बहस मुबैसा करें, उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, गालम गलोच शुरू कर दें, तू तराह शुरू कर दें। तो जिनकी खातर आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं, यकीन करें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ इतनी भी खुशी महसूस करनी है कि किसी के खिलाफ जो है वो मुखालफाना सियासी कमेंट करके अपने पसंदीदा सियासतदान को भेजेंगे ताकि मेरे नंबर बन जाए उनके सामने। यकीन करें कि जब तक आपकी उसके साथ बनी है ठीक है, जब उसके साथ आपकी बिगड़ेगी, क्योंकि सियासत में बनती बिगड़ती तो रहती है, तो आपके खिलाफ तो उसके पास 20 चॉइसें होंगी, लेकिन उसकी खातिर जिन लोगों से आपने ताल्लुकात ख़राब कर लेने हैं, वो दोबारा आपके ताल्लुकात वैसे नहीं दोबारा बनने हैं। इनकी सपोर्ट करें, जैसे दिल करता है करें, लेकिन इनके साथ, अपने वर्कर भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब ना करें।